हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 8th मैथ का प्रश्नावली जो है 8.3 का पूरा एक्सरसाइज का सलूशन करेंगे। तो जितने भी बालक क्लास 8th गए और जितने लोग डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी जो कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वैसे क्लास 8th वाले जो बच्चे हैं मनी मन खुश हो रहे होंगे कि सर जी बड़ी बढ़िया से एक्सरसाइज सलूशन करते हैं, मजा आ जाता है, फिर कॉपी भी कंप्लीट हो जाता है और समझ में तो एकदम 100% आता है। क्यों मजा आएगा? नहीं कमेंटो में कर दिया करो यार। अब यहाँ पर देखो, पहले आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से समझना। कोई भी अगर सवाल आपको बड़ा दिखाई दे, जिसमें पावर बड़े बड़े दिखाई दे, घबराना नहीं है, एकदम सरल होता है। कई बार मैंने बताया है ना कि सोलवा इतना बड़ा है लेकिन इतना आराम से सॉल्व हो रहा है, बस उसी तरह से इसको भी सीखना है। हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का क्या करिए, गुणन कीजिए। गुणन का मतलब हमें क्या करना है, गुणा करना है। समझ में आया? इतना बात समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमारा पहला वाला प्रश्न है। पहला वाला प्रश्न है 4p है तो इसे इस तरह से 4p लिखो। अब जहां पर ये कामा लगा हुआ है, कामा की जगह पर आपको क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है। क्यों? क्योंकि हमसे बोला है गुणा करना है। इसके बाद क्यू है तो इस तरह से आपको क्यू लिखना है। फिर यहाँ पर प्लस आर है तो इस तरह से प्लस आपको आर लिख लेना है। यहां तक आपको सभी को समझ में आया? अब जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें देखो 4p इंटू क्यू प्लस आर है, तो जब भी ऐसा सवाल है जो प्लस में हो माइनस में हो, उन सभी को इस तरह से आपको ब्रैकेट में कर लेना है। यहां तक चीजें समझ में आई कि ऐसा अगर कंडीशन रहेगा, गुरुजी हमसे बोले थे इसको इस तरह से कर लेना है। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे 4p का गुणा एक बार q के साथ करेंगे, फिर 4p का गुणा एक बार r के साथ करेंगे, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और हमारा सवाल सही हो जाएगा। अब 4p का गुणा आप q के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 4p और इसे q लिख देंगे। बातें समझ में आ गई? जैसे देखो 4p हमें गुणा करना है किसके साथ, q के साथ। इसका मतलब होता है 4p गुणे q है तो इसे हम इस तरह से 4p और q लिख सकते हैं। चीजें समझ में? ये तीनों आपस में क्या है, गुणे में। ये तीनों क्या है, आपस में गुणे में। इसी चीज को हम इस तरह से 4 गुणे p इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद अब हमें 4p का गुणा हमें r के साथ करना है। तो कोई भी चीज इसमें और इसमें सेम नहीं है तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। जब इसका गुणा इसके साथ करोगे तो बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे। 4p का गुणा r के साथ करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4pr हो जाएगा। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना सरल तरीके से आपको समझाया हूं, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये देखो आपका दूसरा वाला प्रश्न है, ए बी है, फिर कामा लगाए, फिर ए माइनस बी लिखा है। अभी मैंने पहला वाला प्रश्न समझाया था, सेम उसी तरीके से इसको भी करना है। बस आप थोड़ा और ध्यान से अब देखने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको समझाता हूँ। ए बी इस तरह से लिखिएगा, फिर इसके बाद कामा की जगह पर गुणे का चिन्ह लगाना है। फिर ये ए है तो ए लिखो, इसके बाद माइनस बी है तो माइनस बी लिखो। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा, जैसे ए बी है फिर इंटू का चिन्ह आ जाए, फिर अगर प्लस आए माइनस आए और तब उसको हमको इस तरह से ब्रैकेट में करना रहेगा, तभी ये सवाल सही सॉल्व हो पाएगा। बातें समझ में कि नहीं? तो आपके दिमाग को रहना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल है तो इस ऐसे सवालों को इस तरीके से हल किया जाता है। अब आराम से सॉल्व करो। ए बी का गुणा एक बार हम ए के साथ करेंगे, ए बी का गुणा एक बार हम बी के साथ करेंगे। तो ए बी का गुणा अगर आप ए के साथ करोगे तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए का पावर 2 हो जाएगा। अब बी इसके साथ में तो बी इस तरह से लिख दो। अब ए बी का गुणा एक बार हमें माइनस बी के साथ करना है, तो ये ए बी क्या है, प्लस में, और ये क्या है, माइनस में। तब प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर ए बी है तो इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, इसमें बी है इसमें बी है, तो कोई बात नहीं। ए बी का गुणा जब बी के साथ करोगे तो ए लिखोगे और बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या है भाई साहब, उत्तर है। बातें समझ में आ? अब चलो आपको मैं क्या करता हूँ, तीसरा वाला प्रश्न समझाता हूँ। दूसरा वाला सभी को समझ में आ गया, चलिए आगे लेके चलते हैं। तीसरा वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ए है तो ए इस तरह से लिखो, प्लस बी है तो इस तरह से बी लिखो। अब यहाँ पर कामा की जगह पर गुणे का चिन्ह बनाना है। 7a का पावर 2 है तो इस तरह से 7a का पावर 2 और b का पावर 2 है तो इस तरह से b का पावर 2 लिख लो। अब a प्लस b है तो इसी को हमें क्या करना है, ब्रैकेट में इस तरह से करना है। अब हमें क्या करना है, 7a का पावर 2 b का पावर 2 का गुणा एक बार a के साथ करना है, फिर 7a का पावर 2 b का पावर 2 का गुणा एक बार b के साथ करेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। यही सवाल लगाने का तरीका है भाई साहब। अब 7a का पावर 2 b का पावर 2 है, हम a के साथ करेंगे तो 7 है तो इस तरह से 7 लिखोगे। a का पावर 2 इंटू ए करोगे, a का पावर 2 इंटू अगर आप a करोगे तो इसका मान क्या हो जाता है, a का पावर 3। कैसे? अगर आधार समान होता है तो गुणा करने पे घाते जुड़ती हैं, इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 समझाता है। आधार समान है तो a लिखो, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। ये इसका करने का तरीका होता है। यानी a का पावर 2 इंटू ए करोगे तो कितना हो जाएगा, a का पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद b का पावर 2 इसमें है, इसमें तो b कुछ है ये नहीं है, तो आप जो यहाँ पर जो भी चीज है उसको इसी तरह से लिखोगे, b का पावर 2।
अब हमें प्लस का चिन्ह बनाना है, फिर से हमें 7a का पावर 2 और b का पावर 2 को गुणा b के साथ करेंगे। इसमें 7 है, इसमें कुछ भी नहीं तो आप इस तरह से 7 लिख लो। अब इसमें a का पावर 2 है, इसमें नहीं है तो आप a का पावर 2 इस तरह से लिखो। अब b का पावर 2 इसमें है, इसमें b है तो b का पावर 2 इंटू b करोगे तो कितना हो जाएगा, b का पावर 3 हो जाएगा। बात समझा? ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो काफी सरल तरीके से ऐसे प्रश्न को हम आराम से लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दे दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हर एक चीज एकदम बेसिक से तो समझा रहे हैं, वरना इतना वैसे भी बता सकते हैं कि इसका गुणा बाबू ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, आप थोड़ा नहीं समझ पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक एक चीज आपको पकड़ पकड़ के बताते हैं कि इसका गुणा ऐसे कराओ, इसका गुणा ऐसे कराओ, तब इसका उत्तर ऐसे आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अगला वाला प्रश्न करते हैं। समझ रहे हो तो काफी अच्छी बात है, समझदारी बहुत जरूरी है। अगला वाला प्रश्न देखो, चौथा है। चौथे को सॉल्व करो। a का पावर 2 है तो इसको a का पावर 2 लिखो, माइनस क्या है 9 है 9 लिखो, कामा की जगह पर हमें गुणे का चिन्ह लगाना है, 4a है तो इस तरह से 4a लिखो। अब ये देखो माइनस में है या माइनस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है तो उन सभी को हमें ब्रैकेट में करना रहेगा, जो गुणा वाला है उसी को छोड़ दो। अब हमें क्या करना है, 4a का गुणा एक बार a के पावर 2 के साथ करना है, 4a का गुणा एक बार 9 के साथ करना है। तो 4 है, a के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप इस तरह से 4 लिख लो। अब a है, a इंटू a का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, a का पावर 3 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ। अब 4 है और 9 है तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इसमें a है, इसमें a नहीं है तो यहाँ पर a इस तरह से लिख लो। तो 4a के पावर 3 माइनस 36 से इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। सारे सवाल आप आराम से लगा लिए, कोई भी दिक्कत या तकलीफ हुई नहीं हुई। चलो अब आपको एक प्रश्न और आपका बच रहा है, कौन सा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है आपका, पांचवा वाला प्रश्न बच रहा है। तो इस सबको मिटा देता हूँ जिससे देखने में अच्छा लगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पांचवा वाला प्रश्न आपको समझाता हूँ। प्रश्न हमारा है PQ है तो इस तरह से हम इसको PQ लिख लेते हैं। इसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। QR है तो इसे मैं QR इस तरह से लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस हमारा RP है तो इस तरह से RP लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर कामा की जगह पर हमें गुणे का चिन्ह बनाना है, यहाँ पे शून्य है तो इस तरह से मैं शून्य लिख लेता हूँ। मैं क्या बताता हूँ, जो प्लस हो या आपका माइनस वाले हो, उन सभी को एक साथ में हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बताता हूँ, नियम बताया हूँ और आप सभी को अगर याद होगा तो पता होगा, अगर हम कितनी भी बड़ी संख्या का या किसी भी चीज का गुणा शून्य के साथ करा दे तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अगर हम शून्य का गुणा PQ के साथ कराएंगे तो भी शून्य हो जाएगा, शून्य का गुणा QR के साथ कराएंगे तो भी शून्य हो जाएगा, Q का गुणा RQ के साथ कराएंगे तो भी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ कराओगे शून्य हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसके साथ कराओगे शून्य, प्लस इसका गुणा इसके साथ कराओगे शून्य। तो अगर आप शून्य प्लस शून्य जोड़ोगे तो भी शून्य ही आएगा। तो इसीलिए है, चाहे तो ऐसे करके दिखा दो या इसको आप इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लिख दो, या आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इन प्रश्नों को हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो पहला वाला सवाल करने में किसी भी बालक को कोई भी रच्चे तनिको भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हर एक चीज समझाता हूँ। तो फटाक से नोट करो तो आपको दूसरा प्रश्न समझाए। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, सारणी ओरणी आपको दिख रहा है तो इससे हम क्या करेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, अभी तो हमने पहला वाला जब प्रश्न किया तो सब कुछ समझ में आ गया, तो दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समझाना चाहिए, जरूरी है। प्रश्न को जरा पढ़ो, क्या कर रहा है, सारणी पूरा कीजिए। यानी ये सारणी है, प्रथम व्यंजक ये है और द्वितीय व्यंजक ये है, इसका गुणा इसके साथ कराकर यहाँ पर गुणनफल यानी आपको उत्तर लिखना है। तो बड़ी अच्छी चीज है, हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। पहला वाला हमारा क्या है, ए है। ए का गुणा हमें करना है क्या, किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी के साथ। गुणा करना है किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी के साथ। तो मैं आपको क्या बताता हूं, अगर इसका गुणा हमें इन सभी प्लस या माइनस वालों के साथ करना है तो इन सभी को ब्रैकेट में कर लेंगे। अब आप गुणा कर लो, ए का गुणा बी के साथ करो, पहले करो तो ए बी हो जाएगा। ए का गुणा सी के साथ करो तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए का गुणा डी के साथ करो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। यही हमारा क्या है, उत्तर है। अब ये क्या है, ये ए बी ए सी ए डी सारे क्या है, अलग अलग है। अगर एक जैसे होते तो उनको हम जोड़ या घटा लेते, लेकिन चारों तो अलग अलग है, तो ना तो वो जुड़ेगा ना घटेगा, ये इसी तरीके से रहेगा। तो बस हमने जब ए का गुणा इन सभी के साथ किया तो हमारा उत्तर यह है, इसी चीज को हमें यहाँ पे लिखना है। अब आप बोलो, हम लिखते हैं ए बी है तो भैया हम यहाँ पर ए बी इस तरह से लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारा ए सी है तो प्लस हम इस तरह से ए सी लिखते हैं। फिर प्लस हमारा क्या है, एडी है तो प्लस हम इस तरह से एडी लिख लेते हैं। तो पहला वाला सभी को समझ में आ गया कैसे करना है। अब दूसरा वाला आप लोग हमारे साथ करते हुए चलिएगा, दूसरा वाला साथ में करो। अब हमारा x प्लस वाई माइनस 5 है, इसे इस तरह से लिखो, x प्लस वाई माइनस क्या है, 5 है। अब हमें गुणा करना है, क्या करना है,
हमें क्या बोला था, सारणी को पूरा कीजिए, प्रथम व्यंजक और द्वितीय व्यंजक इन सभी का हमें गुणा कराना है भाई साहब। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाओ। 5xy है तो यहाँ पर हम इस तरह से 5xy लिखेंगे। अब 5xy का गुणा एक बार x के साथ होगा, 5xy का गुणा एक बार y के साथ होगा, 5xy का गुणा एक बार 5 के साथ होगा। तो गुणा करो। अगर हम 5xy का गुणा x के साथ करेंगे तो यहाँ पे 5 है, x के पास कोई भी संख्या नहीं तो 5 लिख लो। x इंटू x क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। इसमें y है, इसमें y नहीं है तो इस तरह से y लिख लो। अब 5xy का गुणा प्लस y के साथ करेंगे, प्लस का चिन्ह प्लस लिखो। 5 है, इसमें कोई भी संख्या नहीं तो 5 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पे x है, इसमें x नहीं है तो x इस तरह से लिख लो। y इंटू वाई कितना हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। अब हमें ये प्लस 5xy का गुणा माइनस के साथ करना है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि हमें गुणा करना है। 5xy का गुणा 5 के साथ करना है तो 5 बचे 25 हो गया। अब इसमें xy है, इसमें xy नहीं है तो इस तरह से आप xy इस तरह से लिख लो। अब आपको करना क्या है, ये जो आपका उत्तर आया है गुणा करने पे, यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है। बोलो कितना है, 5x पावर 2 है तो यहाँ पे लिखो 5x का पावर 2y। इसके बाद प्लस आपका कितना है, प्लस हमारा है 5xy का पावर 2, 5xy का पावर 2। इसके बाद हमारा है माइनस 25xy, यहाँ पे लिखो माइनस 25xy। इस तरीके से आपको करना है। सारी चीज समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो काफी अच्छी बात है। और क्यों ना समझ में आएगा यार, अगर इतना बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, क्यों मन ही मन तो तुम लोग खुश भी हो रहे होगे। अगर एक आध दो बालक को न समझ में आए, बाबू ध्यान से देखना। अगर जैसे देखो, हर एक बच्चे को एक ही बार में नहीं समझ में आ जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो रियलिटी यह है कि आप एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखो, पूरे सवाल को कॉपी पे लिखो, फिर दोबारा से इसी प्रक्रिया को करो, तिबारा भी इसी प्रक्रिया को करो। ये कहा गया है, लो डिस्क स्पेस क्लोज। अच्छा, स्टोरेज कम हो गया। तो देखो, जो पढ़ने में भी तेज बच्चा है ना, वो भी यही काम करता है। एक बार, दो बार, तीन बार चीजों को पढ़ता है, बस वो आपको बताता नहीं है। आपको लगता है कि एक के बार में पढ़ा उसको याद हो गया। समझ में आएगा नहीं? जितने भी टीचर हैं, सब सवाल को पढ़ाने से पहले एक बार खुद लगाते हैं, तब जाकर वो अच्छे से आपको समझा पाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझा पाएंगे। उसी तरीके से आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे, सवालों को लगा पाओगे। यही एक तरीका है बस। अब बुद्धि को थोड़ा तेज करने के लिए थोड़ा दिमागी कसरत भी करना जरूरी है। यानी सवालों को लगाओ, एक्सरसाइज को लगाओ, और फिजिकल अपना हेल्थ सही रखो। अभी जैसे हम गड़बड़ा गए थे, 12 दिन तक क्लास में नहीं लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको तो जुकाम पकड़ लिया था। अब यहाँ पर देखो तीसरा है, तीसरा हमारा P है तो इस तरह से P लिखो। अब P अकेले में है, इसका गुणा करना है, इन सभी के साथ करना है, तो इन सभी को इस तरह से ब्रैकेट में कर लो। यहाँ पर 6p का पावर 2 है तो 6p का पावर 2 कर लो। इसके बाद माइनस 7p है, माइनस 7p इस तरह से कर लो। प्लस 5 है तो प्लस 5 इस तरह से कर लो। अब हमें p का गुणा इन सभी के साथ करना है तो करते हैं। p का गुणा 6p का पावर 2 के साथ करना है तो यहाँ पर 6 है तो अच्छा लिख लो। p इंटू p का पावर 2 करोगे तो p का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब p है, यहाँ पे माइनस 7 है तो माइनस इस तरह से 7 लिखो। p इंटू p करोगे तो p का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अब यहाँ पर p इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा। बस यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसी चीज को हम आराम से लिखते हैं, 6p का पावर 3, 6p का पावर 3। इसके बाद माइनस 7p का पावर कितना है, 2 है। इसके बाद प्लस आपका क्या है, 5p है। बस यही चीज आप आराम से लिखो। अब बच रहा है चौथा और पांचवा, इसको भी आराम से निपटाते हैं। क्यों? सारी चीजें आराम से निपटा दी जाए तो काफी अच्छी बात होगी। अब हमारा चौथा वाला प्रश्न है, 4p का पावर 2 q का पावर 2। जितना बड़ा पावर आपको दिखाई दे रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम चीजें सीख चुके हैं तो आराम से लगा लेंगे। हमें क्या करना है, गुणा करना है। किसके साथ करना है, p का पावर 2 माइनस q का पावर 2। तो यहाँ पर लिखो p का पावर 2 माइनस q का पावर 2। मैं आपको क्या समझाया, अब यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे संख्या नहीं है, तो जो भी चीज यहाँ पे है, जैसे 4p का पावर 2 q का पावर 2 का गुणा एक बार p पावर 2 के साथ करेंगे, फिर इसी सभी का गुणा एक बार q का पावर 2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर इस तरह से 4 लिख लो। अब p का पावर 2 और p का पावर 2 कितना हो जाएगा, p का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब q का पावर 2 इसमें q नहीं है, तो यहाँ पर आपको q का पावर 2 इस तरह से लिखना होगा। अब जैसे मैंने p का पावर 2 इंटू p का पावर 2 कराया, p का पावर 2 इंटू p का पावर 2 कराया, तो इसका नियम क्या होता है, घातांक का सवाल है,
अगर आधार समान है, पी है तब पी लिख लो। गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, दो दो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, पी का पावर 4, वही तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हमें ये सारे क्या है प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब 4 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 4 लिख लो। अब यहाँ पे p का पावर 2 है, यहाँ पे p का पावर 2 नहीं है तो p का पावर 2 लिख लो। अब q का पावर 2 इंटू q का पावर 2 कराओगे तो q का पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। अब इसी चीज को आराम से लिखो, इसी चीज को जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4p का पावर 4 और q का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4p का पावर 2 और q का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही चीज है ना, माइनस 4p का पावर 2 q का पावर 4 और प्लस 4p का पावर 2 और q का पावर 4p का पावर 4 q का पावर 2। चलो ये भी आपको समझ में गया। अब चलो पांचवा वाला आपको समझाते हैं। पांचवा वाला ध्यान से देखो, आप कपिया पे लिखते हुए चलना। अब पांचवा हमारा है, ये सारे क्या है प्लस में, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। अब इस चीज को जो इस तरह से ब्रैकेट में कर देना, गुणे का चिन्ह लगाना था। अभी ए प्लस ए बी और सी है, सारे आपस में गुणे में है। अब ए बी सी का गुणा एक बार ए के साथ कराओ, ए बी सी का गुणा एक बार बी के साथ कराओ, ए बी सी का गुणा एक बार सी के साथ कराओ। अब इतना मैंने पहला दूसरा तीसरा चौथा तक अगर आपको करा दिया यहाँ पर नीचे लिख लिख कर, तब आपका दिमाग थोड़ा तेज हो गया होगा। अब मैं इसी चीज को अगर आपको डायरेक्ट समझाना चाहूँ तो इस सवाल भी थोड़ा सरल है, आप समझ जाओगे। अब एबीसी का गुणा हमें एक बार ए के साथ कराना है, तो ए का गुणा ए के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, ए का गुणा अगर आप ए के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, ए का पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो बी और सी है, लेकिन ए के साथ बी और सी नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से ए का पावर 2 बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है भैया, प्लस का चिन्ह इस तरह से लगा लो। आपको दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है। अब हमें ए है इसमें, अब बी वाले में सिर्फ और सिर्फ बी है, उसके साथ बी के साथ ना ए है ना सी है, तो यहाँ पे ए है तो ए इस तरह से लिख लो। अब बी का गुणा बी के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, बी का पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें सी है, लेकिन बी के साथ सी नहीं है, तो यहाँ पर सी इस तरह से लिख लो। अब ए बी सी का गुणा हमें सी के साथ करना है, तो प्लस क्या हो जाएगा, हमारा ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर सी इंटू सी कितना हो जाएगा, सी का पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी करना सीखो, तो आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा, आप सवालों को जल्दी से जल्दी लगा पाओगे। तो ये आपका दूसरा वाला भी प्रश्न आपका खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, क्या इसको फटाफट से नोट करो तब न बढ़े। अब देखो हम लोग तीसरा वाला प्रश्न करते हैं, इसमें भी गुणनफल ही ज्ञात करना है, यानी इस प्रश्नावली में हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी गुणा करना है। तो चलो करते हैं। अब ये देखो प्रश्न हमारा पहला वाला प्रश्न है, पहले वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं। हमारा a का पावर 2 है, a का पावर 2 इंटू हमारा कितना है 2a का पावर कितना है 22 है, 22 है, इंटू हमारा क्या है 4a का पावर क्या है 26 है। अब इस प्रश्न को जरा समझो, इसको भी ब्रैकेट में किया है, इसको भी इस तरह से ब्रैकेट में किया है, इसको भी इस तरह से ब्रैकेट में किया है। घातांक का नियम आप सभी को याद है कि नहीं, याद होना चाहिए। अब जैसे a के पास कोई भी संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है, जैसे a का पावर 2 लिखा है, इसी को हम इस तरह से 1a का पावर 2 लिख सकते हैं, और 1a का पावर 2 को हम 1 इंटू a का पावर 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इन सारी चीजों को लिखन इस तरह से समझो, इस तरीके से हम इन चीजों को बनाकर लिख सकते हैं। अब समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो a का पावर 2 है, आप वो इस तरह से a का पावर 2 लिख लो। अब यहाँ पर इंटू 2a का पावर क्या है 22 है, और 4a का पावर 22 है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ, फिर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। अब इंटू का चिन्ह बनाओ, अब ब्रैकेट में हटा दे रहा हूँ। अब ये 2 है तो इंटू 2 लिखो। अब 2 इंटू a का पावर 22 है, तो इंटू a का पावर हम इस तरह से 22 लिख लेंगे। फिर इंटू का चिन्ह, अब 4 है तो 4 लिखो, इंटू कितना हो जाएगा a का पावर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 4a का मतलब होता है 4 गुणे a का पावर 26, और सारे क्या है आपस में गुणे में है, कहीं पे भी आपको जोड़ और घटाव का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाएगा ऐसे चीजों को, तो हम इसी चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको अपने दिमाग में सोचना है। अभी तो ये पहला सवाल बेसिक से बता रहे हैं, इसके बाद आपको ये वाला स्टेप नहीं करने की आवश्यकता रहेगी। अगर कर दोगे तो कोई बात नहीं रहेगा, इसका मतलब अभी आप इतनी कम समझ पाए हो। अब डायरेक्ट करना सीखो। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, जो जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर लो, क्योंकि सारी आपस में गुणे में है, तो 4 गुणे 2 करोगे, 4 दूना 8 होगा, संख्या को पहले लिखोगे। इसके बाद देखो a का पावर 2 इंटू a का पावर 22 इंटू a का पावर 26 है। मैं क्या बोलता हूँ, गुणा अगर है और आधार क्या है a है, a है, आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान है तो भैया इस तरह से a लिखो। अब घातों को जोड़ो, 2 और 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 22 में 2 जोड़ दोगे आपका 24 हो जाएगा, और 24 और 26 आपको जोड़ना है, 24 धन 26 आपको जोड़ोगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, हासिल आपका कितना हो जाएगा 1,
दो दो चार कितना हो जाएगा 5, यानी a का पावर कितना हो जाएगा 50। तो 8 a का पावर 50 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसी चीज को आप बेसिक, ये तो एकदम बेसिक था। अगर इसी चीज को आपको करना रहेगा स्कूल में अगर हो तो इसी तरीके से करना, तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि कुछ टीचर ही होता है ना, वो देखता है कि पूरा का पूरा एकदम स्टेप वाइज करे, एक को चीज या छोड़वे ना करे। इससे टीचर नहीं, ऐसे टीचरों को नहीं सोचना चाहिए। अगर बच्चा उसको कर दे रहा है सही तरीके से, उत्तर सही आ रहा है, तो उसको नंबर देना चाहिए। अब देखो इसको करने का जो मैं तरीका बता रहा था, पहले डायरेक्ट कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पता चल गया है कि सारे आपस में गुणे में है। हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद आधार क्या है, सभी का समान है, तो हम आधार ए लिख लेंगे। अब घातें जुड़ती हैं गुणा करने पे, तो यहाँ पर 22 दू 44, 44 और 22 दू 24, 24 और 26 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 8 का पावर 50 इस तरह से लिख देते हैं, बातें समझे। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल पे हो तो इसको इसी तरीके से करना, और ऐसे भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बता रहे हैं ना, कुछ टीचर बड़ा खूंखार होता है, नंबर में काट लेगा। अब दूसरा है तो दूसरे को समझाता हूं, ध्यान देना। हमारा 2/3 है, तो इस तरह से 2/3 लिखो। अब यक्स वाई है भाई, इस तरह से यक्स वाई लिख लो, इसको ब्रैकेट में कर लो। इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह लगाओ। -9/10 है तो -9 इस तरह से 10 लिखो, ये भी ब्रैकेट में है। एक्स का पावर 2 और वाई का पावर इस तरह से 2 है। अब ब्रैकेट बंद कर लो। मैं क्या बताया था, ये सारे के सारे आपस में क्या है, गुणे में है। जैसे मैं दिखाता हूं तब दिखेगा ना, अब हर चीज दिखाऊंगा तभी तो दिखेगा। अब जैसे 2/3 इंटू यक्स इंटू वाई है, ये 2/3 यक्स वाई लिखा है, तो इसको मैं 2/3 इंटू यक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे बीच में इंटू का चिन्ह है ही। अब यहाँ पर -9/10 है और यक्स पावर 2 वाई का पावर 2 है, आपस में सटा के लिखा है, तो -9/10 इंटू यक्स का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2। अब चलो इसी चीज को लिख के बताता हूँ। 2/3 है, यहाँ से 2/3 आप इस तरह से लिखो। फिर इसके बाद सारे आपस में गुणे में है, तो इस तरह से गुणे का चिन्ह बना। अगर -9/10 है तो -9 इस तरह से, आप इससे 10 है ना, तो -9/10 इस तरह से लिख लो, बातें समझ में। अब इंटू यक्स इंटू वाई है, तो इंटू आप इसे यक्स वाई इस तरह से लिखो। फिर इंटू आपका क्या बच रहा है, यक्स पावर 2 इंटू वाई पावर 2, तो इंटू यक्स का पावर 2 और वाई का पावर 2 इस तरह से लिख लो। अब इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यक्स इंटू वाई इंटू यक्स का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2। तो लेकिन ऐसा मत लिखो, थोड़ा स्टेप आपका बढ़ जाएगा। अब संख्याएं जो कट रही है काट पीट के सरल कर लो। जैसे 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ये -3 होगा। 2 से 10 को काटोगे, 2 के 2, 2 बच्चे 10 होगा, तो आपका कितना आया है, ये -3/5 है, तो -3/5 इस तरह से लिखो। इसके बाद यक्स वाई इंटू यक्स पावर 2 इंटू वाई पावर 2। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये क्या है, यक्स वाई है, यानी यक्स इंटू वाई है एक साथ में। फिर इंटू का चिन्ह बीच में लगा है, यक्स पावर 2 वाई पावर 2, ये भी क्या है एक साथ में, यानी यक्स पावर 2 इंटू वाई पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, यक्स वाई का गुणा यक्स पावर 2 वाई पावर 2 में करा देंगे। कैसे होगा, अब जरा चीज को समझो। यहाँ पर मुझे थोड़ा बेसिक से और आपको लिख के बताना चाहिए था, अब कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। अब देखो यक्स वाई का गुणा इन सभी के साथ कराना है, तो यक्स इंटू यक्स कितना हो जाएगा आपका, यक्स का पावर कितना हो जाएगा आपका, यक्स इंटू यक्स पावर 2 यक्स पावर 3 हो जाएगा। अब y इंटू वाई वाई पावर 2 कितना हो जाएगा, y का पावर 3 हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। लेकिन इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, एकदम बेसिक से बताता हूँ, तो बेसिक से बताऊंगा, थोड़े आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब ये तो आपका उत्तर आ गया, बड़ी अच्छी बात है। अगर इसी चीज को बेसिक से समझाया जाए तो और अच्छी बात होगी। जैसे यहाँ पर 2/3 है, तो हम 2/3 इस तरह से लिखे, इंटू -9/10 है तो -9/10 इस तरह से लिखे, इंटू यक्स वाई है, तो इंटू इसे मैं यक्स इंटू वाई इस तरह से लिखूंगा। फिर इंटू हमारा यक्स पावर 2 है, तो यक्स पावर 2 इंटू वाई का पावर 2 लिखूंगा। अब इसे सॉल्व करो, 2 1 के 2, 2 पंचे 10 होगा, 3 1 के 3, 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा, तो -3 है, तो -3 बटे कितना हो जाएगा 5। अब यक्स इंटू यक्स का पावर 2 करोगे, सारे आपस में गुणे में, तो यक्स इंटू यक्स का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स का पावर 3 हो जाएगा। y इंटू वाई का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, y इंटू वाई का पावर 2 करोगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। तो आप लोग इसी तरीके से करिएगा, नहीं तो गलती कर दोगे, समझ नहीं पाओगे। बात समझ आए कि नहीं, चीजें समझ आ रही है। तो जब भी इस तरह का गुणा आएगा, इनको इसी तरीके से किया जाता है। अब इसी चीज को चाहो तो पास पास में करके लिख सकते थे। जैसे देखो, इस चीज को मैं अलग से बताता हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से समझाना चाहता हूँ। अब इसी चीज को देखो, कुछ बालक अभी भी नहीं समझ पाया होगा, तो उसके लिए यक्स इंटू वाई इंटू यक्स का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2। बाबू इसमें क्या होता है, यक्स है तो यक्स लिख लो, अब इंटू क्या है, यक्स का पावर 2 है। अब इतना बेसिक से समझाया था, और वहां पर वीडियो क्या हुआ, पोज हो गया, तो फिर से, लेकिन मैंने देखा था कि मैंने समझा चुका था, वो रिकॉर्ड कर लिया होगा।
अब चलिए अगला वाला प्रश्न आपको सिखाते हैं। इस प्रश्न को फट से नोट करो। अरे अभी इसमें और प्रश्न बाकी है, तीसरा और चौथा बाकी है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। चलो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तीसरा को समझाता हूँ। तीसरा प्रश्न हमारा कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि -10/3 इंटू पी इंटू क्यू का पावर 3 इंटू 6/5 पी का पावर 3 क्यू है। चलो इसको लिखो आराम से, -10/3 है तो -10/3 इस तरह से लिखो, सारे आपस में गुणे में। अभी मैंने इस वाले प्रश्न को खोल खोल के बताया था। अब यहाँ पर इंटू 6/5 है तो इंटू इस तरह से 6/5 लिखोगे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, पी है तो इंटू इस तरह से पी लिखोगे। अब इंटू क्यू का पावर 3 है, इंटू इस तरह से क्यू का पावर 3 लिखोगे। इंटू हमारा क्या बज रहा है, पी का पावर 3 तो पी का पावर 3 इंटू क्यू है तो क्यू इस तरह से लिख लो। अब इसे लगाने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। 5 से 10 को काट दो, 5 1 5, 5 दूना 10 होगा। ये -2 है, 3 से 6 को काटोगे, 3 1 3, 3 दूना 6 होगा। नीचे सब कुछ कर चुका है। -2 गुणे 2 करोगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, माइनस आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पी का गुणा किसके साथ कराओगे, पी का पावर 3 के साथ कराओगे, यानी सारे आपस में गुणे में है तो पी इंटू ये एक जैसा है ना, इसका हम गुणा, ये हल हो सकता है। जैसे p इंटू पी का पावर 3 है तो इसको इसी तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा, आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। ये पावर 3 है तो 3 एक कितना हो जाएगा, p का पावर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर p का गुणा मैं q का पावर 3 के साथ करूं, p इंटू क्यू का पावर 3, ये इसी तरीके से रहेगा। बस इसे अगर आप और लिखना भी चाहोगे तो इसे इस तरीके से बीच में गुणे का चिन्ह हटाकर पी क्यू का पावर 3 लिख सकते हो बस। लेकिन इस वाले को तो आप हल कर सकते हो ना, ये ऐसा दिख रहा था अब ऐसा दिख रहा है। चीजें समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, p इंटू पी का पावर 3 कितना हो जाएगा, p का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। इसके बाद q को पावर 3 इंटू क्यू करोगे तो q का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। तो ऐसा प्रश्न अब जब आए इसको इसी तरीके से करोगे। चलो चौथा प्रश्न करते हैं। x इंटू एक्स का पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 4 है। आधार क्या है, समान है, सारे के सारे क्या है, x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार समान है तो इस तरह से x लिखेंगे। हमें पता है गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, इसका घात कुछ भी नहीं है तो आप एक समझोगे। अब घातों को जोड़ लो, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 7 1 कितना हो जाएगा, 8 8 2 कितना हो जाएगा, 10 x का पावर 10 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। इतना आराम से आपको ये प्रश्न आराम से तीसरा वाला समझ में आ गया तो फट से नोट करो तो आपको चौथा समझाए। अब ये देखो आपका चौथा वाला प्रश्न है। चौथा वाला प्रश्न आपका बहुत ही सरल प्रश्न है और इजी प्रश्न है। अब तक आप जो तीसरा वाला प्रश्न कर लिए हो ना, तीसरा वाला प्रश्न जब सीख गए तो आप आराम से ये सारे सवालों को कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको भड़का और चढ़ा रहा है, तब भड़कना और चढ़ना नहीं, आप सीख लियो तो आराम से लगाओ। अब यहाँ पर प्रश्न हमारा चौथा है, इसमें एक खो ए है एक खो बी है, दोनों अलग अलग प्रश्न है। ये प्रश्न है 3x ब्रैकेट में 4x - 5 प्लस 3 को सरल कीजिए। फिर इसके बाद जहां पे x रहेगा x बराबर 3 रखना है, जहां पर फिर से x रहेगा, ये एक प्रश्न इसमें बन रहा है, ये दूसरा प्रश्न बन रहा है। फिर जहां पे x रहेगा उसको 1/2 करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना है, सरल बोला है, सरल कीजिए तो सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैं a वाले को सॉल्व करता हूँ। a वाले में हमारा क्या है, 3x है तो 3x लिखता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट में हमारा क्या है, 4x है, 4x लिखता हूँ। -5 है, -5 है, ब्रैकेट बंद है, +3 है, +3 लिखता हूँ। हमें बोला है सरल कीजिए तो पहले इसको सरल करते हैं। इसको सरल करो, 3x का गुणा एक बार 4x में करना है, 3x का गुणा एक बार 5 में करना है, तो 4 3 कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। 3 का गुणा हमें 5 के साथ करना है, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इसमें x है इसमें x नहीं है तो यहाँ पर भैया इस तरह से x लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो +3 है ना, +3 है तो +3 बच रहा है तो +3 लिख लो। तो ये हमें सरल करने को बोला था, हमने सरल कर लिया। अब ये इसको आप सरल नहीं कर सकते, ना तो जुड़ सकता है ना घट सकता है, क्योंकि सारी चीजें क्या है, अलग अलग है। अब हमें बोला था जब इसको सरल कर लोगे तो जो हमारा पहला एक खो प्रश्न बनाया है, पहला बोल रहा है कि x की जगह पर अब आप 3 रखो। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, एक नंबर इस तरह से डालकर, एक नंबर इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ ना, एक नंबर इस तरह से लिखकर मैं क्या करता हूं, बोला है x बराबर 3 तो x बराबर इस तरह से 3 लिखता हूं। यानी ये जो चीज आया हुआ है इसमें जहां पर क्या है, x है उसकी जगह पर 3 लिखना है। जैसे यहाँ पे x है तो x की जगह पर 3, x है तो x की जगह पर 3। अब चलो लिखते हैं, अब इसे लिखते हैं तो समझ में आएगा। 12x का पावर कितना है, 2 है, माइनस क्या है 15x है, प्लस हमारा कितना है 3 है। अब यहाँ पर 12 है तो 12 लिखो, x की जगह पर 3 लिखना है तो x की जगह पर देखो 12 x का पावर 2 को क्या लिखा जाता है, 12 इंटू x का पावर 2। बात समझ में आएगी नहीं, तो इसका मतलब 12 इंटू का चिन्ह लगाओ, x की जगह पर हमें 3 लिखना है, x का पावर 2 है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 15, 15x का मतलब 15 इंटू x है तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, x की जगह पर हमें 3 लिखना है। अब यहाँ पर बस
आगे देखो +3 है तो प्लस इस तरह से 3 लिख लो। अब इसी को सरल कर लो, 12 है तो भैया इस तरह से 12 लिखो, इंटू 3 का पावर 2 का मतलब, 3 का पावर 2 का मतलब इसे आप 3 को 2 बार लिख सकते हो, 3 इंटू 3, यानी 3 का पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 करोगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ, 15 का गुणा 3 में करो, 15 15 35, 15 3 कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। +3 है तो प्लस इस तरह से 3 लिखो। अब इसको सरल कर लो। अब यहाँ पर 12 गुणे 9 करो, 12 9 कितना होता है 108 होता है। इसके बाद माइनस हमारा क्या बच रहा है 45 और +3 बच रहा है। अभी देखो 108 माइनस आप चाहे 45 करो या 108 में आप 3 जोड़ दो। अब देखो 108 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। इसके बाद -45 बच रहा है, -45। अब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये इसको एक उधार दे दिया, बन जाएगा 0, इससे उधार मिलेगा तो कितना बन जाएगा 10, 10 में से आपका 4 गया, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी 66 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे इसी तरीके से आप चलो अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, दूसरा करते हैं। दूसरा हमारा क्या बोला था, यहाँ पर 2 नंबर डालते हैं, 2 नंबर डालकर यक्स बराबर क्या बोला है 1 बटे कितना 2 रखना है। अब ये जो चीज आया इसको पहले लिखो, हमारा कितना है 12, यक्स का पावर कितना है 2 है, इसके बाद माइनस हमारा कितना है 15 यक्स है, प्लस हमारा कितना है 3 है। अब जहां पर यक्स है उसकी जहां पर 1 बटे कितना लिखना है 2, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा यक्स की जहां पर 1 बटे 2, इसका पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा, -15 यक्स की जगह पर कितना 1 बटे 2, इसके बाद +3 रखना है। अब जो चीज कटने लग रहा है काट पीट के सरल करोगे, 12 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 1 का पावर 2 का मतलब 1 रहेगा और 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 रहेगा। इसको इसी तरीके से किया जाता है। इसके बाद -15, अब ये कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, 15 गुणे 1 करोगे तो 15 1 के अरे यार 15 गुणे 1 करोगे तो 15 1 के 15 हो जाएगा, बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख लोगे, +3 है तो प्लस इस तरह से 3 लिख लो। अब यहाँ पर देखो ये भिन्न का जोड़ और घटाव बनेगा, बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 4 से हम 12 को काट सकते हैं, 4 1 के 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 3 गुणे 1 करोगे 3 1 के 3 होगा, बटे में कुछ भी नहीं था बटे में 1 लिखो, -15 बटे 2 है तो 15 बटे इस तरह से 2 लिखो, प्लस हमारा 3 है, 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो बटे 1 लिखो। अब ये जोड़ भी है और घटाव भी है, तो हम 2 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो बटे का चिन्ह लगाकर 2 लिख लो। 1 दूंगाई 2 होगा, जैसे भिन्न का जोड़ और घटाव किया जाता है उसी तरीके से करना है। 1 दूंगाई 2 होगा, 2 बार में कटा है तो 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। 2 से 2 को काटोगे 1 बार में कटेगा, 1 का गुणा उसके अंश में करोगे 15 ही रहेगा। अब यहाँ पर 1 से 2 को काटो, 1 दूंगा 2 होगा, 2 बार में कट रहा है, 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब इसे आप सरल कर लो, जब इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस आपको 15 करना है, या तो आप 6 धन 6 कर लो, 6 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 12 माइनस 15 कर लो तो कितना आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 12 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा -3 आएगा, -3 बटे कितना है नीचे 2 है तो 2 लिख लो। अब -3 बटे 2 यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा बाबू इनको इसी तरीके से आराम से करना रहेगा। अब देखो मैं आपको दूसरा वाला कराता हूँ, पहला वाला सभी को समझ में आ गया, दूसरा वाला देखो कैसे होता है। कैमरा का बैटरी खत्म होने वाला है और माइक का भी बैटरी खत्म होने वाला है, चलो जल्दी से सीखा जाए। अब यहाँ पर देखो हमारा बी वाला है, बी वाले में कह रहा है कि ए फिर एक बी ए का पावर 2 प्लस ए फिर +1 ब्रैकेट +5 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले इसको सरल करो, तो हम ए लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में ए का पावर 2 प्लस क्या है ए है प्लस हमारा 1 है, फिर हमारा +5 है, इसे आप सरल करो जल्दी से। अब ए का गुणा इन सभी के साथ करना है, ए का गुणा ए का पावर 2 के साथ करोगे ए का पावर 3 हो जाएगा, ए का गुणा हम ए के साथ करेंगे तो प्लस ए का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए का गुणा ए के साथ करोगे प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1a होगा। अब 1a को आप इस तरह से a लिख लेना, इसके बाद +5 है तो +5 इस तरह से लिखो। इसी चीज को आपको क्या है, इसी चीज की आपको आवश्यकता है। इसको मैं थोड़ा ना इसमें इस वाले कलर में कर देता हूँ, ये जो चीज आया हुआ है बस इसी चीज की आपको क्या है आवश्यकता है। अब हमें करना क्या है, हमें बोला है ए पहला वाला है, ए की जगह पर शून्य रखना है, ए की जगह पर भाई साहब शून्य रखना है, तो पहला वाला मैं लगाता हूं। पहला वाला बोला है कि ए बराबर क्या है, ए बराबर शून्य रखो, तो हमारा ये आया था ए का पावर 3 प्लस ए का पावर 2 प्लस ए प्लस हमारा 5 है। हमें ए की जगह पर शून्य रखना है, तो यहाँ पर ए की जगह पर शून्य रखो, शून्य का पावर 3 प्लस ए की जगह पर शून्य रखना है तो ए पावर 2 है तो इसका पावर 2 प्लस ए की जगह पर शून्य रखना है प्लस यहाँ पर 5 है। अब शून्य का पावर कुछ भी हो, शून्य का पावर 3 है तो इसे आप 0 इंटू 0 इंटू 0 3 बार लिखोगे तो भी इसका मान 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैंग काहे हो रहा है बार बार, बराबर
अरे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अरे अरे गधा हैंग काहे कर रहे हो। शून्य का पावर 3 का मतलब शून्य रहेगा, प्लस शून्य का पावर 2 का मतलब शून्य रहेगा, प्लस शून्य रहेगा, प्लस यहाँ पर 5 रहेगा। अब शून्य को अगर 5 में जोड़ोगे तो इसका मान क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो पहला हमारा जो था a बराबर शून्य, उसका मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अब इसी में हमसे दूसरा वाला पूछा है, दूसरा वाला देखो क्या है, यही चीज सेम रखना है। पहले a बराबर हमें क्या रखना है, a बराबर 1 रखना है। तो हमारा सवाल है a का पावर 3 और प्लस a का पावर 2 प्लस a प्लस हमारा क्या है 5 है। अब जहां जहां पर a है उसकी जहां पर 1 रखो, तो यहाँ पर 1 का पावर 3 प्लस 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस हमें 5 लिखना है। अब 1 का पावर 3 का मतलब 1 रहेगा, प्लस 1 का पावर 2 का मतलब 1 रहेगा, क्योंकि 1 का पावर 2 का मतलब 1 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 1 करोगे 1 ही रहेगा। प्लस हमारा क्या है 1 है, प्लस हमारा 5 है। इनको जोड़ो, 1 2 3, फिर इसके बाद 3 को 5 बार जोड़ दो, 5 3 8, ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद हमारा तीसरा वाला है, तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है कि a बराबर क्या रखो, -1 रखो। तो हमारा ये जो चीज आया है a का पावर 3, इसके बाद प्लस a का पावर 2 प्लस a प्लस हमारा क्या है 5 है। a की जगह पर -1 रखना है, तो a की जगह पर -1 रखो। अब पावर 3 है तो पावर 3 करो, प्लस a की जगह पर हमें क्या -1 रखना है, पावर 2 है तो पावर 2 करो, प्लस a है तो a की जगह पर हमें क्या लिखना है, -1 रखना है। जब माइनस और प्लस रहे ना तो माइनस वालों को ब्रैकेट में कर लिया करो, +5 है तो +5 लिख लो। अब इसे जब सॉल्व करोगे, -1 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू क्या होता है, -1 होता है। अब देखो सारे क्या है गुणे में, तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब एक गुणे एक करोगे तो एक ही होगा, इसका मतलब -1 पावर 3 का मान क्या होगा, माइनस आपका 1 होगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब -1 का पावर 2 है, -1 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, माइनस आपका 1 इंटू क्या होता है, -1 होता है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर चाहे प्लस का चिन्ह लिखो चाहे मत लिखो, वो प्लस में मान लिया जाएगा। एक गुणे एक करोगे तो 1 होगा, तो यहाँ पर -1 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में। इसके बाद प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ब्रैकेट खत्म होगा, 1 लिखोगे, +5 है तो +5 लिखो। अब इसे सॉल्व करो, इसे जब सॉल्व करोगे तो देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो एक एक कितना हो जाएगा, 0, यानी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, -1 + 5, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, 4 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। चीज समझ में आया। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा एकदम आराम से लगाओगे तभी सवाल सही होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, और इस वीडियो का क्या है, शायद आखिरी प्रश्न है। इस वीडियो का एकदम आखिरी प्रश्न है। अब इन प्रश्नों को कैसे लगाया जाए जरा ध्यान दो। हमारा पहला वाला प्रश्न है 5वां, P है, फिर ब्रैकेट में P माइनस Q है, फिर यहाँ पर कामा लगा है, फिर Q है, फिर ब्रैकेट में Q माइनस R है, एवं R, फिर ब्रैकेट में R माइनस P को जोड़िए। जोड़ने को बोला है, क्या बोला है, जोड़ने को बोला है। तो जहां पर जोड़ने को बोल दे, इसका मतलब जहां पर कामा रहेगा वहां पर प्लस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर तो यार जगह कम पड़ जाएगा, चलो तब पर वो समझाते हैं, ध्यान से समझना। हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, एकदम छोटा छोटा लिखेंगे। P है तब P लिख लो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है भाई साहब, P माइनस क्यू है, तो इस तरह से P माइनस क्यू लिख लो, ब्रैकेट बंद। कामा की जगह पर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर Q है तो Q इस तरह से लिख लो, फिर ब्रैकेट में हमारा क्या है, Q माइनस R है तो Q माइनस R इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर एवं की जगह पर भी प्लस का ही चिन्ह लगाना है, फिर R का है तो R लिख लो, फिर R माइनस P है तो भैया इस तरह से ब्रैकेट में R माइनस हम क्या करेंगे, P लिखेंगे। हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो आराम से जोड़ते हैं। अब इसमें देखो ब्रैकेट को सबसे पहले दूर करोगे, P का गुणा P के साथ करो, फिर P का गुणा Q के साथ करो, P इंटू P कितना हो जाएगा, P का पावर 2 हो जाएगा। P इंटू Q करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाओ, Q इंटू Q करोगे तो Q का पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस Q इंटू R करोगे तो Q R हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, R इंटू R करोगे तो R का पावर 2 हो जाएगा, R इंटू माइनस P करोगे तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एक जैसा रहेगा वो जुड़ जाएगा, और जो एक जैसा नहीं रहेगा वो नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर P का पावर 2 है और कहीं पे भी P का पावर 2 नहीं, तो भैया इस तरह से P का पावर 2 लिख लो। इसके बाद जो पावर वाले हैं उनको पहले लिखना है। इसके बाद प्लस Q का पावर 2 है और कहीं पे भी Q का पावर 2 नहीं, तो प्लस हम इस तरह से Q का पावर 2 लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। और कहीं पे भी पावर 2 है, R का पावर 2 है, तो इस तरह से हम प्लस R का पावर 2 लिख लें। अब बच क्या रहा है, अब जो दो दो वाले हैं उनको एक साथ लिखना है। जैसे माइनस PQ है और कहीं पे भी माइनस PQ है, यहाँ पर जैसे माइनस PQ है तो और कहीं पे भी माइनस PQ नहीं है, तो हम यहाँ पर माइनस इस तरह से PQ लिखेंगे। इसके बाद हमारा माइनस PQ का काम हो गया, माइनस QR है,
माइनस क्यू आर, और कहीं पे भी नहीं है तो माइनस क्यू आर लिख लो। फिर माइनस हमारा क्या है, आरपी है तो माइनस आरपी लिख लो। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 ये भी है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला वाला सवाल सभी को समझ में आया। अब इसमें देखो एक चीज आपको समझाना है, ये जैसे पी क्यू लिखा है तो आपके उत्तर में अगर क्यूपी लिख दे और क्यू आर लिखा है अगर आर क्यू लिख दे, आरपी लिखा है तो अगर पी आर लिख दे तो भी आपका उत्तर सही है। बात समझ में है कि नहीं। अगर यहाँ पर आरपी लिखा है तो आरपी का मतलब होता है ये क्या है, हमारा आरपी है। आर हम बनाना भूल गए, आर कैसे बनता है यार, आर हम ऐसे बनाते हैं यार, और इसमें जो आर है ऐसे लिखा है, ऐसे इसको आर बनाया है। आर हम ऐसे बनाते हैं, इस चीज को आर समझना। आरपी अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है आर इंटू पी है, तो चाहे आर इंटू पी है तो इसी चीज को पी इंटू आर भी लिख सकते हो, तो भी इसका मान वही रहेगा। इसे आरपी लिख सकते हो, इसे पी आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ में आ गया। चलो अब आपको दूसरा वाला प्रश्न समझाते हैं, इस प्रश्न को मिटाते हैं। मीटो, हमारा डिजिटल बोर्ड बड़ी हैंग करता है, देख रहे हो, मिट ही नहीं रहा है। अब चलो दूसरा वाला प्रश्न करते हैं। दूसरा यानी बी वाला आपको कराते हैं, इसको दूसरे वाले कलर से कराते हैं। एक बार चेक कर ले माइकवा विकवा बैटरिया है कि नहीं, बस एक बार चेक कर ले कैमरा में। चलो ये तो थामा हुआ है लेकिन बैटरी माइक का खत्म होने वाला है, और इधर कैमरे का भी। चलो यहाँ पर जेड एक्स है तो जेड एक्स इस तरह से लिखो, और जेड हमारा है, फिर माइनस क्या है हमारा एक्स है, फिर इसके बाद माइनस वाई है, ब्रैकेट बंद कर दो, एवं की जगह पर प्लस का चिन्ह बनाना है। और क्या करना है, 2i है तो 2i इस तरह से लिखो। अब ब्रैकेट में हमारा क्या है, जेड है तो जेड लिख लो, माइनस वाई है माइनस एक्स है, हमें इसको जोड़ना है तो भैया जोड़ लो। अब जेड एक्स का उड़ा जेड में करो तो हमारा ये कितना है, हमारा 2 है तो 2 है तो 2 लिखो। अब एक्स है जेड है, दोनों सेम नहीं है तो इसे एक्स जेड लिखोगे। अब 2 का गुड़ा माइनस यानी 2x का गुड़ा माइनस एक्स में करोगे तो माइनस का चिन्ह लगाओ, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स पार्ट हो जाएगा। 2x का गुड़ा इसके साथ करो माइनस हो जाएगा। अब इसमें 2 है तो 2 लिख लो, अब इसमें x y है तो इसे इस तरह से x y ही लिखोगे, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब 2y का गुणा z के साथ करोगे तो 2yz हो जाएगा, और 2y का गुणा माइनस y के साथ करोगे तो 2 है तो 2 लिखो, y इंटू वाई कितना हो जाएगा, y का पार्ट हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब ये 2y है ये x है, ये सब अलग है तो माइनस कितना हो जाएगा 2y आपका x हो जाएगा। अब इसे सरल करो, जो पावर वाले उनको सबसे पहले लिख लो, माइनस 2x का पावर 2 है, और कहीं पे भी इसके जैसा नहीं है तो माइनस इस तरह से 2x का पावर 2 लिखो। इसके बाद और कहाँ पे पावर 2, माइनस 2y का पावर 2 है तो इस तरह से माइनस 2y का पावर 2 इस तरह से लिख लो, और कहीं पे भी अब पावर 2 नहीं मिलेगा। अब बच रहा है हमारा कौन सा बच रहा है, इसमें जैसे 2xz है तो इस तरह से प्लस 2xz लिख लो, और इसके बाद माइनस 2xy है। अब देखो यहाँ पर 2xz है और कहीं पे भी 2xz आपको दिखाई दे रहा है, 2xy है 2yzx है, कोई भी नहीं है। अब आगे क्या करो, इसको लिख लियो, माइनस 2xy है तो माइनस इस तरह से 2xy लिखो, और कहीं पे भी xy है, xy यहाँ पर मिल गया एक्स वाई, ये माइनस 2xy है, और ये भी क्या है माइनस वाई एक्स है, तो माइनस वाई एक्स को माइनस 2y जो वाई एक्स लिखा है इसे आप माइनस एक्स वाई भी लिख सकते हो। बात समझ में कि नहीं, इसी चीज को इस रूप में भी लिख सकते हो, यानी ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इनको एक पास में लिखना पड़ेगा। ये माइनस 2xy है, माइनस 2xy लिखा, अब ये माइनस है माइनस लिखो, 2 है तो 2 लिखो। अब वाई एक्स जो लिखा है इसी चीज को आप इस तरह से एक्स वाई लिख लो। बात समझ में है कि नहीं, यानी हमने इसको लिख लिया और इसको लिख लिया, बच क्या रहा है 2yz बच रहा है, तो प्लस 2y इस तरह से z लिख लो। यहाँ पर yz था क्या यार, ये हो गया, ये xz है और ये yz है, एकदम सही है। अब देखो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 है, ये भी 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एकदम सही है। अब इसे लिखो माइनस 2 x का पावर 2 माइनस 2 y का पावर 2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2xz है, अब माइनस 2xy है, इसको इसी तरह से लिखो प्लस 2xz माइनस 2, अब ये xy है और ये भी माइनस 2xy है, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, और लेकिन जब दोनों चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4xy हो जाएगा। इसके बाद प्लस हमारा 2yz बच रहा है, यहाँ पर प्लस 2yz इस तरह से लिख लो, या yz और कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, और इसके जैसा भी कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा भैया उत्तर हो जाएगा। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, अगर आप खोज नहीं पाओगे तो गलत कर दोगे। अब देखो अगर उत्तर में
2x 2yz को इधर कर दे, इसको उधर कर दे, या इसको इधर कर दे, उधर कर दे, इसका मतलब गड़बड़ाना नहीं कि आपका उत्तर गलत है, उत्तर आपका बिल्कुल सही है यार। और एक चीज ध्यान देना, अगर yz है zy लिख दे, xy है yx कर दे, यानी इधर उधर कर दे, तो भी आप गड़बड़ाना नहीं कि आपका उत्तर गलत है। आपका उत्तर अगर इस टाइप का आ गया है तो आपका उत्तर सही है। अब इसमें आपका उत्तर माला आगे पीछे कर दे, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन चीज है। बच्चा जब नया नया रहता है यही सब देख के गड़बड़ा जाता है, हमारा उत्तर भी गलत आ गया क्या। बस लगाने का तरीका अगर आपका सही है तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चलो हमने क्या किया, बी वाले को लगा लिया। अब दो ठो बचा हुआ है सी और डी। अगर बैटरी खत्म हो जाए तो वो दोनों आपको करना है। चलो अभी तो बैटरी हम करा रहे हैं। सी वाला देखो अब करते हैं। सी वाला देखो कैसे होगा। सी वाला हमारा है 4l है, तो इस तरह से 4l लिखते हैं। अब यहाँ पर 10n है, -3m है, फिर हमारा क्या है, ये m है, +2l है, फिर ब्रैकेट आपका क्या है, बंद है। में से घटाना है, जब घटाने को बोल दिया है तो यहाँ पर में से माइनस का चिन्ह लगाओ। अब घटाना क्या है, 3l, फिर ब्रैकेट में l -4m प्लस हमारा क्या है 5n है। क्या है, 5n है, ब्रैकेट बंद कर दो। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को दूर करना है। अब 4l का गुणा इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 चौके कितना हो जाएगा 40, यल यन हो जाएगा, यल यन। इसके बाद 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये यल है और यम है तो यल यम हो जाएगा, यानी यल इंटू यम। प्लस का चिन्ह बनाओ, 4 का गुणा 2 में कर दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, यल इंटू यल कितना हो जाएगा, यल का पार्ट हो जाएगा। अब -3l का गुणा इन सभी के साथ करो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 का गुणा यल के साथ करोगे तो 3l इंटू यल का पावर, यल का पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 गुणे 3 करोगे, 4 3 12 हो जाएगा। यल और यम है तो यल यम इस तरह से लिखो। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 का गुणा 5 में करो, 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3l है, यहाँ पर हमारा 5n है, तो 3 5 15 हो गया। यल इंटू यन करोगे तो यल यन रहेगा। अब इसे सॉल्व करो, जो पावर वाले हैं उनको एक पास लिखो। जैसे 8l का पावर 2 है, -3l का पावर 2 है, तो ये दोनों तो सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 8l का पावर 2 में से 3l का पावर 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5l का पावर 2। तो यहाँ पर 5l का पावर 2 हो जाएगा। और देखो कोई एक जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर 40ln है, तो ln आपको खोजना है। ln कहाँ पर है, यहाँ पर देखो -15ln है, तो 40ln ये देखो, और ये -15ln एक जैसा है ना, तो 40ln में से आप -15ln घटा लो तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर 10 में से क्या आ जाएगा, 10 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इसको उधार दे दिया तो यह बच जाएगा कितना हमारा 3। 3 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 2, यानी 25ln बचेगा। अगर आप 40ln में से 15ln घटाओगे तो 25ln बचेगा। क्या, 25ln। अब यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, तो देखो प्लस वाले के सामने बड़ी संख्या है 40 है, ये -15 है, तो जिस भी चिन्ह के वाले संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह है, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। तो हमने इसको तो निपटा दिया। अब चलो किसको निपटाना है, -12lm और +12lm को। ये दोनों एक जैसे हैं, तो प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटेगा। 12lm में से 12lm घटाओगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इसी तरीके से सवाल को निपटाना रहेगा। तो ये आपका जो चौथा वाला प्रश्न था, ये प्रश्न बचा हुआ था, क्योंकि कैमरे का बैटरी खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं भी काफी देर में अब इसको बता रहा हूँ, तब तक ड्रेस व्रेस भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखो प्रश्न हमारा क्या है, 4C है। अब ये प्रश्न देखो बड़ी बेहतरीन और खतरनाक प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न है ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करना। प्रश्न है 4C ब्रैकेट में -a+b+c एक ब्रैकेट में से इसको घटाना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न है लिखना पहले सीखो। 4C है तो 4C लिखो, ब्रैकेट लगाओ, -a+b प्लस हमारा c है, ब्रैकेट बंद कर दो। में से घटाना यानी इसमें से इन सभी को घटाना है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ। अब इस तरह से खूब बड़ा सा ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ। अब इन सभी को लिखो इस ब्रैकेट के अंतर्गत। अब यहाँ पर 3a, फिर छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत a+b है, फिर यहाँ पर a+b प्लस हमारा क्या है c है, ब्रैकेट बंद है, -2b, फिर ब्रैकेट के अंतर्गत a-b प्लस हमारा c है, ब्रैकेट बंद है। अब जो यहाँ पर ब्रैकेट लगाए थे उसको यहाँ पर इस तरह से बंद कर दो। यहाँ समझ में गया। एक बार मैं मोबाइल में देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहाँ बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, आराम से ब्रैकेट को दूर करेंगे। 4c का गुणा एक बार -a, फिर +b+c के साथ करेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा 4। अब c इंटू ए करोगे तो c इंटू ए करोगे तो इसे आप ca लिखोगे,
या C इंटू ए को आप A इंटू सी भी लिख सकते हो, तो इसे हम AC लिखेंगे। तो अल्फाबेट सबसे पहले A आता है BC, इसको क्रम वाइज लिखेंगे। तो C इंटू ए करोगे तो इसे आप इस तरह से AC लिखना। अगर CA लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा कि CA जैसा और कहाँ पे है। अब चलो 4C का गुणा प्लस बी के साथ करेंगे तो हमारा प्लस 4C इंटू बी करोगे तो कितना BC हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह लगाओ। 4C का गुणा C के साथ करोगे तो 4C का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, माइनस है। अब ये ब्रैकेट के अंतर्गत ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले इन ब्रैकेटों को हटा लो जो ब्रैकेट के अंतर्गत है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। 3A का गुणा A के साथ करोगे तो 3A का पावर 2 हो जाएगा। 3A का गुणा प्लस B के साथ करोगे तो 3AB हो जाएगा। 3A का गुणा प्लस C के साथ करोगे तो 3AC हो जाएगा। अब यहाँ पर -2B का गुणा A के साथ करो तो हमारा क्या हो जाएगा, -2AB हो जाएगा। -2B का गुणा माइनस बी के साथ करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर 2B इंटू बी का पावर 2 हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 2B का गुणा C के साथ करोगे तो 2BC हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगा लो। अब हमें क्या करना है, जब सब कुछ ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ये जो बड़का ब्रैकेट लगाए थे इसको खत्म करना होगा। ये कैसे खत्म होगा, ध्यान दो। यहाँ पर माइनस क्या है, 4AC हो जाएगा, प्लस 4BC हो जाएगा, प्लस 4C का पावर 2 हो जाएगा। अब माइनस है और ये पूरा ब्रैकेट के अंतर्गत है। अब माइनस का गुणा इसके साथ कराते जाओगे तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस में कराओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3A का पावर 2 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3AB हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3AC हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2AB हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2B का पावर 2 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। यार रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है, अभी मैं ना मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहा था, वो बंद हो गया अपने आप। अब यहाँ पर देखो, जो एक जैसे हैं उनको एक पास लिखना है। जैसे जिसका पावर बड़ा है सबसे पहले उसको लिख लो, और उसको क्रम वाइज लिखना है। जैसे -3A का पावर 2 है तो इसको सबसे पहले लिखो -3A का पावर 2। अब जहां पर B का पावर 2 देखो कहा है, -2B का पावर 2, इसको यहाँ पर लिखो -2B का पावर 2। अब जो C का पावर 2 है +4C का पावर 2, इसको लिखो। अब देखो जो एक जैसे उनको लो, जैसे -4AC है और कहां पर भी AC आपको दिखाई देगा -3AC, तो -4AC और ये क्या है -3AC, -3AC क्या है AC। माइनस और माइनस प्लस होता है तो 4 3 कितना हो जाएगा 7AC, लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का। जब दोनों चिन्ह माइनस के तो माइनस का ही चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर -7AC लिखेंगे। यानी हमने क्या किया, AC वालों को सॉल्व कर लिया। अब BC वाले को सॉल्व करना है। +4BC है और कहां पर भी आपको BC दिखाई देगा, +2BC। तो 4BC और 2BC जोड़ोगे तो 4 2 कितना हो जाएगा, +6BC हो जाएगा। बात समझ में आया? अब आप और क्या बच रहा है, -3AB और आपका +2AB बच रहा है। तो -3AB +2AB, -3AB और +2AB बच रहा है। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3AB में से 2AB घटाओगे तो 1AB बचेगा। अब 1AB को आप इस तरह से चाहे 1AB लिखो चाहे इस तरह से AB लिखो। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह, यानी -1AB, -1AB को -AB लिख सकते हो, तो यहाँ पर -AB इस तरह से लिख लो। ये आपका क्या है भाई साहब, उत्तर है। अब जरा ध्यान दो, आपके उत्तर माला में -AB को इधर लिख देगा, -7AC को उधर लिख देगा। इससे घबराना नहीं, बस आपकी ये जो चीजें आती हैं ये सेम आनी चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अब ये इधर उधर कर दे उससे दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं काट सकता। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से मैंने ये प्रश्नावली को अच्छे तरीके से खत्म कर दिया। एक चीज और आपको बताना था, शायद ये जो दूसरा वाला प्रश्न था, दूसरे वाले प्रश्न में सारा कैलकुलेशन क्या था, सही था। जो लास्ट में उत्तर वाला स्टेप होता है, उसमें से ऊपर वाले स्टेप में से कोई संख्या मैंने यहाँ पर उतारना भूल गया था, जैसे BC AC इस टाइप का, तो उसको आप नोट कर लेना ध्यान से, तब वो उत्तर सही माना जाएगा। बस मैंने पढ़ाने के बाद वीडियो देख रहा था कि कैसे कैसे हुआ है कैलकुलेशन, तो उसमें वो चीज उतारना बस भूल गया था। तो जैसे ये वाला लाइन है, इसमें से मैं -3AC उतारना यहाँ पर भूल गया था, उसको ध्यान से उतार लीजिएगा, ठीक है? ये तो पूरा सही है। चलिए बाकी सारे सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताए गए थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि इस चैनल पे पढ़ाई होता है, वो भी पढ़ाई लिखाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।